नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास न्यूज एपिसोड में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त देश की सियासत को हिलाकर रख रहा है। आज हम बात करेंगे बीजेपी की उस रणनीति की जो शायद पहली बार अपने ही जाल में उलझती नजर आ रही है। हाँ दोस्तों, मुस्लिम वोटों की बात तो बीजेपी ने हमेशा छोड़ दी, लेकिन मुस्लिम मुद्दों के सहारे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, ये उनका पुराना दाव रहा है। लेकिन क्या इस बार यह दाव उल्टा पड़ गया? क्या वक्फ बिल ने बीजेपी की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया? आइए इस सवाल को गहराई से समझते हैं, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। पहला सवाल, बीजेपी का मास्टर प्लान क्या था? दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांकें तो बीजेपी और उसकी विचारधारा का एक पैटर्न साफ दिखता है। जनसंघ के जमाने से लेकर अयोध्या आंदोलन तक, और फिर 3 तलाक से लेकर पसमानदा मुस्लिमों के मुद्दे तक, बीजेपी ने हमेशा कुछ ऐसे मुद्दों को हवा दी जिनसे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो और सियासी फायदा मिले। 1984 के बाद अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और तब से लेकर अब तक हर बड़े चुनाव में मुस्लिम शब्द को किसी न किसी रूप में सियासी मुद्दा बनाया गया। लेकिन इस बार वक्फ बिल के साथ बीजेपी ने जो दाव चला, वो कहीं उनके लिए उल्टा तो नहीं पड़ गया? दोस्तों, क्या आपने सोचा कि जिस बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने दम पर सत्ता हासिल की, वो वक्फ बिल उस दौर में क्यों नहीं लाई? और अब जब सहयोगियों की बैसाखी चाहिए, तब ये बिल क्यों? क्या ये सियासी चाल थी या गलत फहमी? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। क्या है वक्फ बिल का असली खेल? दोस्तों, वक्फ बिल का जिक्र होते ही देश में एक नई बहस छिड़ गई। बीजेपी का दावा था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी बनाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज ने इसे अपनी पहचान और अधिकारों पर हमले के तौर पर देखा, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बिल से हिंदू वोटरों में एक नई लहर आएगी, एक ऐसा ध्रुवीकरण होगा जो उनकी सियासी नाव को पार लगाएगा। लेकिन क्या हुआ? न हिंदू समाज में वो हलचल दिखी, न ही वो ध्रुवीकरण हुआ जिसका बीजेपी को इंतजार था। उल्टा मुस्लिम समाज में एक ऐसी एकजुटता देखने को मिली जो शायद बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोची थी। दोस्तों, क्या बीजेपी का यह दाव उनके अपने सहयोगियों के लिए ही मुसीबत बन गया? क्योंकि इस बार न तो आरएसएस उनके साथ खड़ा दिख रहा है, न ही एनडीए के सहयोगी पूरी तरह से खुश है। तो क्या बीजेपी ने गलत पासा फेंक दिया? कहां चूक गई बीजेपी? दोस्तों, बीजेपी की रणनीति हमेशा से सधी हुई रही है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही जीत की गारंटी था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने कुछ अलग कहानी लिखी। पहली बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और सहयोगियों का साथ चाहिए था। यहीं से सवाल उठता है, जब बीजेपी अपने दम पर सत्ता में थी, तब वक्फ बिल क्यों नहीं लाया गया? और अब जब सहयोगी दलों की जरूरत है, तब यह बिल लाकर बीजेपी ने क्या सोचा? क्या दिल्ली के 2 बड़े सियासी दिग्गजों ने गलत बिसात बिछाई? दिलचस्प बात यह है कि वक्फ बिल से जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी को सीएनआरसी जैसे मुद्दों से पहले फायदा मिला था, वहां भी इस बार कोई लहर नहीं दिखी। उल्टा मुस्लिम समाज में एक नई गोलबंदी देखने को मिली, और यही वो ट्विस्ट है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। दोस्तों, क्या यह पहली बार है कि बीजेपी का सियासी हथियार उनके ही खिलाफ चल पड़ा? क्योंकि मुस्लिम समाज की एकजुटता अब उन 4 राज्यों में साफ दिख रही है, जहां देश के 50% मुस्लिम वोटर रहते हैं। आइए इन राज्यों की सैर करते हैं। 4 राज्यों का सियासी समीकरण: बिहार, यूपी, बंगाल, असम। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 4 राज्यों की जहां सियासत का असली खेल होने वाला है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इन चारों राज्यों में देश की 50% मुस्लिम आबादी बसती है। बिहार में 17%, बंगाल में 27 से 28%, असम में 34 से 35% और यूपी में 19 से 20% मुस्लिम वोटर। और यही वो वोटर हैं जो अब एकजुट होकर बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। पिछले चुनावों में नीतीश कुमार की जेडीयू को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिलता था, लेकिन वक्फ बिल के बाद सवाल यह है
क्या ये वोट अब आरजेडी या एमीम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राह मुश्किल हो सकती है। क्या बिहार में वक्फ बिल ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया, लेकिन हिंदू वोटों का नहीं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला मजबूत है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 48% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 38%। लेकिन वक्फ बिल ने बंगाल के मुस्लिम वोटरों को और मजबूती से ममता के साथ खड़ा कर दिया। क्या बीजेपी का बंगाल में ध्रुवीकरण का दाव फेल हो गया? असम में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उसका वोट शेयर सिर्फ 33% है। आयुध और कांग्रेस के वोट अगर एकजुट हो गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वक्फ बिल ने असम के मुस्लिम वोटरों को एक नई ताकत दी है। क्या असम में भी बीजेपी का प्लान उल्टा पड़ गया? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 41% वोट और 255 सीटें मिली, लेकिन सपा को 32% वोट के साथ 111 सीटें। अगर बीएसपी और कांग्रेस के वोट सपा के साथ जुड़ जाए तो यूपी में 80 से 20 का ध्रुवीकरण टूट सकता है। और इस बार योगी आदित्यनाथ का ध्रुवीकरण वाला फॉर्मूला भी शायद कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, क्या इन 4 राज्यों में बीजेपी की सियासी जमीन खिसक रही है? क्योंकि मुस्लिम वोटरों की एकजुटता अब एक सियासी तूफान बन रही है और हिंदू वोटरों में वो जोश नहीं दिख रहा जिसकी बीजेपी को उम्मीद थी। तो क्या ये बीजेपी की सबसे बड़ी चूक है? आरएसएस और सहयोगियों का रुख? क्या बीजेपी अकेली पड़ रही है? दोस्तों, बीजेपी की सियासत का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार आरएसएस ने वक्फ बिल पर खुलकर साथ नहीं दिया। आरएसएस के मुखपत्र में भी सवाल उठे कि क्या बीजेपी का यह दाव सही था? क्या आरएसएस को लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने गलत मुद्दा चुना? और सिर्फ आरएसएस ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों में भी बेचैनी साफ दिख रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, ये वो चेहरे हैं जिन्हें अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोटों की जरूरत है। अगर वक्फ बिल की वजह से मुस्लिम वोटर उनसे दूर चले गए तो बीजेपी के साथ उनकी सियासी दोस्ती पर सवाल उठ सकते हैं। और यही वो सवाल है जो बीजेपी को रातों की नींद हराम कर रहा है। दोस्तों, क्या बीजेपी का यह दाव उनके अपने सहयोगियों के गले की फांस बन गया? क्योंकि अगर सहयोगी साथ छोड़ दे तो बीजेपी की सत्ता की कुर्सी डगमगा सकती है। क्या यह बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी गलती साबित होगी? मुस्लिम एकजुटता, एक नया सियासी तूफान। दोस्तों, वक्फ बिल ने मुस्लिम समाज में जो एकजुटता पैदा की वो शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। चुनावों में मुस्लिम वोटर पहले बंटते थे, कभी आरजेडी, कभी सपा, कभी एमीम, कभी जेडीयू। लेकिन इस बार वक्फ बिल ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूरे मुस्लिम समाज को एक मंच पर ला खड़ा किया। और ये एकजुटता सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं है। सेकुलर ताकतें, दलित समुदाय, सभी इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि वक्फ बिल ऐसा तूफान लाएगा? क्योंकि इस बार न सिर्फ मुस्लिम वोटर एकजुट हैं, बल्कि वो उन पार्टियों के साथ खड़े हैं जो वक्फ बिल के खिलाफ है। और यही वो सियासी बदलाव है जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दोस्तों, क्या वक्फ बिल ने बीजेपी को उसी मुद्दे में उलझा दिया जिसे वो हमेशा से अपनी ताकत मानती थी? और क्या ये एकजुटता आने वाले चुनावों में सियासी भूचाल लाएगी? क्या बीजेपी बैकफुट पर है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सियासी तूफान को देखकर बैकफुट पर आ गई है? प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस पहुंचे तो उन्होंने वक्फ का जिक्र तक नहीं किया। वो बात कर रहे थे सबका साथ, सबका विकास की। वो परिवारवाद और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। क्या ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब ध्रुवीकरण की राजनीति से पीछे हट रही है? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो या तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव, बीजेपी अब करप्शन, डेवलपमेंट और लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है। वक्फ का जिक्र अब धीमा पड़ गया है और शायद यही वो संकेत है कि बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोस्तों, क्या बीजेपी अब अपनी पुरानी रणनीति को अलविदा कह रही है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बिहार, यूपी, बंगाल और असम के चुनावों में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या यह बीजेपी के लिए सबक बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और भविष्य का सवाल। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है।
16 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई शुरू होगी। और यह सुनवाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी अहम होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या होगी? क्या वो बीजेपी के लिए राहत लेकर आएगी या और मुश्किलें खड़ी करेगी? लेकिन एक बात तो साफ है, वक्फ बिल ने बीजेपी को उसी मुद्दे में उलझा दिया जिसे वो हमेशा से अपनी ताकत मानती थी। और शायद यही वो सियासी सबक है जो बीजेपी को आने वाले वक्त में याद रखना होगा। दोस्तों, क्या वक्फ बिल बीजेपी के लिए वो आखिरी दाव था जो उल्टा पड़ गया? और क्या यह मुद्दा अब बीजेपी की सियासी जमीन को हमेशा के लिए बदल देगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आखिरी बात, एक नया सियासी दौर। दोस्तों, वक्फ बिल की इस कहानी ने एक बात तो साफ कर दी है, भारत की सियासत अब बदल रही है। मुस्लिम समाज की एकजुटता, सेकुलर ताकतों का उभार और हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण की कमी, ये वो संकेत है जो आने वाले वक्त में सियासी समीकरणों को पलट सकते हैं। बिहार, यूपी, बंगाल और असम के चुनाव इसकी पहली परीक्षा होंगे। तो क्या बीजेपी इस सियासी तूफान से उबर पाएगी या फिर यह मुद्दा उनकी सियासी जमीन को हमेशा के लिए बदल देगा? यह सवाल का जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि वक्फ बिल ने भारत की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। दोस्तों, इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें, जहां हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके सियासी असर पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर सियासी ट्विस्ट से अपडेट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।